मॉर्निंग। चलिए जी, नया दिन, नई सुबह, नया चैप्टर। लो जी, ये प्यारेलाल अकाउंट है हमारा। प्यारेलाल अकाउंट समझते आप? P&L अकाउंट। अब एज अ बिजनेसमैन हमारी कोशिश क्या है? प्रॉफिट बढ़े। कुछ भी ऐसा काम करें, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट में। कैसे बढ़ेगा प्रॉफिट, बताइए। हम क्या टेक्निक लगाएं, क्या टैक्टिक्स लगाएं, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि ये प्रॉफिट बढ़ जाए? बस सेल्स बढ़ा लीजिए। वेरी गुड भाई, बाय साइड में सेल्स है, ये बढ़े, पहला तरीका। दूसरा कोई और तरीका, एक्सपेंसेस को कम करें। ये दो ही दो तरीके हैं। यहां पर आएगी कॉस्ट। कुछ भी ऐसा करें दोनों एक साथ हो जाएं तो बहुत ही शानदार। क्रेडिट साइड बढ़े, डेबिट साइड घटे तो प्रॉफिट तेजी से बढ़े। दोनों काम नहीं हो पा रहे, एक काम कर लो कोई सर। सेल्स बढ़ा लीजिए, कॉस्ट स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। या सेल्स स्टेबल है तो कॉस्ट क्या करें आप, घटा लीजिए, तो बात बन सकती है। हमारे दो बड़े चैप्टर हम पढ़ेंगे। सेल्स के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं, और कॉस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे इसे हम घटा सकते हैं। तो आइए पेज 41 पर आइए। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में जानते हैं। पहले जान पहचान बढ़ाते हैं इसे कॉस्ट से, तभी तो पता चलेगा इसे कम कैसे करें। तो अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कोरोना काल में अगर आपने एक बात ऑब्जर्व करी हो, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए। कोरोना काल में क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस लॉस हुआ और वो बंद हो गए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि बिजनेस में लॉस कैसे हो जाता है। बिजनेस में लॉस कैसे हो सकता है, बताइए। लेकिन सोचिए, ऐसा कौन मूर्ख व्यापारी होगा कि 100 रुपए की चीज बनाएगा और 60 रुपए में बेचेगा? ऐसा कोई होगा? कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि लोग नहीं खरीद रहे तो मतलब आप कह रहे हैं कि लॉस हो सकता है। 100 रुपए की चीज बनाई मैंने और कोई लोग खरीद नहीं रहे हैं उसे, और अब मैं उसे 80 रुपए में बेच रहा हूं, ये आप कहना चाह रहे हैं, इस वजह से लॉस होता है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा तो हम वो बनाएंगे ही नहीं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि जब बिजनेस हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे बेसिक काम करने पड़ते हैं कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कितने का बनाएंगे, कितने का बेचेंगे, ट्रायल करेंगे, उसी के बाद प्रोडक्शन करेंगे। लार्ज प्रोडक्शन तो तभी करेंगे। देखिए, कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए और उसके पीछे बड़ा कारण जो ट्रू बिजनेसमैन है, मैंने कल लास्ट टाइम आपको कल की क्लास में जाते जाते बताया था, दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाइज हैं और दूसरे अदरवाइज।
ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये सबसे खतरनाक है। जीवन में अगर आप इससे बच गए तो समझिए आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। ये सबसे खतरनाक कॉस्ट है। क्या नाम है इसका? फिक्स्ड कॉस्ट। अब सोचिए जरा, कोरोना काल में एक बिजनेसमैन ने एक फैक्ट्री रेंट पर ली थी। कोरोना से पहले उसने बिजनेस शुरू करा, ठीक है बात। फैक्ट्री का रेंट जाता था 1 लाख रुपए। फैक्ट्री का रेंट जाता था 1 लाख। अब कोरोना आ गया, वर्कर्स को सैलरी जब आए नहीं तो दे कैसे, वो भी देने की जरूरत पड़ी। प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कोई खर्च ही नहीं हुई। P&L अकाउंट सुनसान पड़ा, क्रेडिट साइड सेल्स भी नहीं पड़ी। जब क्रेडिट नहीं है, डेबिट नहीं है, तो लॉस क्यों हो रहा है? किसकी वजह से लॉस हो रहा है? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका नेचर समझिए। ये जो रेंट है, मंथ पहले महीने में रेंट दिया हमने 1 लाख का, प्रोडक्शन करा हमने 10,000 यूनिट्स। मान लीजिए क्रिकेट बैट बनाती है कंपनी और 10,000 बैट बनाया उसने, एक फैक्ट्री रेंट पर ली है, इसका रेंट कितना है? 1 लाख रुपीज। दूसरे महीने बैट बनाए 25,000, बताइए रेंट कितना देगी? ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा वर्किंग आवर्स चलता है। पहले 5-6 घंटे फैक्ट्री चलती थी, अब 10 घंटे फैक्ट्री चल रही है। कितना रेंट जाएगा? अभी भी सेम? वेरी गुड। अब लॉकडाउन लग गया, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, रेंट कितना जाएगा? ये है लॉस की जड़। समझ गया बात? कुछ काम नहीं हो रहा बट अभी भी मेरे को रेंट देना है। रेंट नहीं था, मेरे ऊपर बैंक का लोन था, मुझे बैंक का 1 लाख रुपए महीना इंटरेस्ट देना। ये प्रोडक्शन हुआ तो 1 लाख, ये प्रोडक्शन हुआ 1 लाख, नहीं हुआ तो इंटरेस्ट जाएगा नहीं जाएगा? तब भी जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह आपसे चिपक जाए। ये फेविकोल कॉस्ट है। हाँ, देख रहे हैं पिक्चर होगी वहां पर, उस आदमी के पैर में बंध गई है फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह, छुड़ाए से ना छूटे। प्रोडक्शन ज्यादा हो तो भी आए, प्रोडक्शन कम हो तो भी आए, प्रोडक्शन ना हो तो भी आए। यही तो खराब बात है। प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम हो ना हो, ऐसा कोई खर्चा जो आता रहे, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। देसी भाषा में बोले फेविकोल कॉस्ट है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कुछ भी हो, ज्यादा हो, कम हो ना हो। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए वो कौन सा खर्चा है जो जीरो प्रोडक्शन पर भी आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। स्मार्ट बिजनेसमैन अगर आप क्या कोशिश करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए बिजनेस में, नहीं होनी चाहिए? कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉस होने की सबसे बड़ी जड़ यही है। कोरोना में सेल्स नहीं हो रही, क्रेडिट साइड जीरो, खर्चे नहीं हो रहे, डेबिट साइड जीरो। अरे प्रॉफिट ना होना बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमाया ये बुरी बात नहीं है, लॉस हुआ ये बुरी बात, प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लॉस हो रहा है ये बुरी बात है। तो वो कंपनी बच गई, वो बिजनेसमैन सरवाइव कर गए जिनकी क्रेडिट साइड भी जीरो, डेबिट साइड भी जीरो, ना आया ना गया, कमाया कुछ नहीं तो गवाया भी कुछ नहीं, घर बैठे आराम कर, क्या दिक्कत? दिक्कत कब होती है? आ तो कुछ नहीं रहा और जा ही जा रहा है हर महीने। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपसे चिपक जाए, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। पढ़िए पेज 42, 7.2 हेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट क्या डू नॉट चेंज, माफ कीजिए, जो बदलेगा नहीं,
that do not change with changes in the level of output. एग्जाम्पल रेंट है, इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लिख सकते हैं आप। क्या ऐसे खर्चे से बच सकते हैं आप? लैंडलॉर्ड से कह सकते हैं कि देखिए 4 दिन तो हमने फैक्ट्री खोली नहीं थी, 4 दिन का रेंट कम ले लो, बोल सकते हैं आप। बैंक से कह सकते हैं जी हमने तो देखो 4 दिन फैक्ट्री नहीं खोली, उस आपके पैसे से हमने मशीन ली थी, मशीन चल नहीं रही, तो आप हमसे इंटरेस्ट मत लीजिए, होगा ऐसा? इसीलिए बी पॉइंट पढ़िए, दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल। ऐसे खर्चे वो हैं जो आप इससे बच नहीं सकते। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो वी हैव टू इनकर दिस कॉस्ट इवन इफ, कब? प्रोडक्शन इज 0 और नील। 0 प्रोडक्शन होगा तो भी खर्चा आएगा, ये तो इसकी खतरनाक बात है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो भी खर्च हो रहे हैं, हर सेकंड, हर मिनट आपके ऊपर ड्यू हो रही पेमेंट। इसका एक दूसरा नाम भी है, जैसे होता है ना घर के 2 नाम, एक घर का है, स्कूल का है, तो ओवरहेड भी कह देते हैं। फिक्स कॉस्ट माने ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट माने ओवरहेड। ठीक है जी, एक खर्चा हमने पढ़ लिया, खर्चे का नाम है फिक्स कॉस्ट। आगे चलते हैं, दूसरे खर्चे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखिए, हमारी फैक्ट्री में एक कारीगर है, इसका नाम है रामलाल। क्या नाम है? रामलाल। अब पहले महीने रामलाल ने ये ऐसे पेन बनाते हैं, ऐसे ऐसे पेन बनाए रामलाल ने 1000, और हमने कहा रामलाल देखो भैया एक पेन बनाओगे तो 10 रुपए देंगे। क्या रेट है इसका? कितने पेन बनाए रामलाल ने ऐसे ऐसे? एक पेन के कितने देने हैं? 10। तो कितने पैसे हमसे ले जाएगा? 10,000। दूसरे महीने उसने ज्यादा मेहनत करी, सुबह आया रात को लेट गया, और उसने प्रोडक्शन करा 1500। कितने पैसे देंगे ऐसे? तीसरे महीने एक दुर्घटना हो गई उसके साथ, उसकी शादी हो गई, और शादी हो गई तो उसने कहा जब तुम आओगे छुट्टी जाओ घूमने जाओ। कितने पैसे बनाए? किस रेट से? कितने पैसे देंगे? फिक्स कॉस्ट होती तो, अगर फिक्स कॉस्ट होती तो देने पड़ते। यही तो हुआ कोरोना, प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोरोना आ गया, टोटल कितना खर्च हुआ? खर्च ही नहीं हुआ। ऐसा कोई खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने पर ज्यादा आए, कम होने पर कम आए, ना होने पर ना। वेरी मतलब चेंज। ऐसा कोई खर्चा जो चेंज होता है, किसके हिसाब से? प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन ज्यादा हो ज्यादा है, कम हो कम आए, ना हो ना आए, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बात। एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो कौन सा खर्चा है जो 0 प्रोडक्शन पर नहीं होता? वो कौन सा खर्चा है जो 0 प्रोडक्शन पर नहीं होता? वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल। और ऐसा कौन सा खर्चा है जो 0 प्रोडक्शन पर भी होता है? बिना फैक्ट्री चलाए भी खर्च होगा, तो बिना फैक्ट्री चलाए कौन सा खर्चा नहीं होगा? चेंज समझते हैं आप? एक मूवी आई थी बहुत पहले, अजय देवगन के शुरुआती दौर की बात। अब अजय देवगन की लड़ाई हुई एक बदमाश से, अमरीश पुरी टाइप से। अब हुई तो उसने बहुत मारा, गुंडे ने 5-6 थे, फिर दबोच लिया, खूब मारा, वो मर गया। अब मरकर हॉस्पिटल में गए, उसके डॉक्टर ने इलाज करा, डॉक्टर ने वही मर चुका है, इसका कुछ नहीं होगा, जाओ। उसके ऊपर सफ़ेद चादर उड़ा दी,
और वो पड़ा है, वही एक मॉनिटर लग रहा है, तो उस पर एक लाइन आ रही है, ये चल रहा है, मतलब इसकी पल्स नहीं चल रही है। अब उसकी मदर को पता चलता है, वो मदर की वजह से लड़ने गया। अब उसकी मदर को बड़ा गुस्सा है कि तुझे मैंने भेजा था उसे पीटने और तू पीट कर आ गया। किसका काम तुझे भेजा था? पीटने भेजा था, तू पीट कर आ गया। खानदान का नाम तो 5-6 रैपट मार दी, वो मरा पड़ा है। उसके 5-6 रैपट मारते ही वो जो मॉनिटर था वो पी 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 और बोलते माँ, बस जाके विंडो मारा था, पिक्चर खत्म हो जाती है। वेरिएबल देख रहे हैं आप, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट, कम प्रोडक्शन कम कॉस्ट, नाउ प्रोडक्शन तो ऐसा कोई भी खर्चा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 7.1, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज। फिक्स में क्या था? डू नॉट चेंज। यहां क्या लिखा है? विद चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन चेंज होगा तो ये खर्च भी चेंज होगा। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे ये पेन ज़्यादा बनाने हैं, ये वाले पेन ज़्यादा बनाने हैं, तो प्लास्टिक ज़्यादा खर्च होगी कम? कम बनाने हैं तो कम, नहीं बनाऊंगा तो नहीं खर्च होगी। और क्या हो सकता है? वेजिस, यही रामलाल वाले खर्चे। ज़्यादा मेहनत करेगा रामलाल तो ज़्यादा पैसे, कम मेहनत करेगा कम पैसे, नहीं करेगा तो स्मार्ट कंपनी होती है। आप अगर देखिए जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट बिजनेसमैन, एक होते हैं प्राइवेट बैंक, एक होते हैं सरकारी बैंक। क्या फर्क है दोनों? जो प्राइवेट है वो प्राइवेट है, वो सरकारी नहीं है, और जो सरकारी है वो प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी है। क्या फर्क है प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में? सिंपल शब्दों में, प्राइवेट का मोटिव प्रॉफिट है। अच्छा, और सरकारी का दान चंदा करना, दान है, कोई सोशल कुछ नहीं होता है। प्राइवेट बैंक ऐसा बैंक है जहाँ आप जाएंगे, हल्का म्यूजिक चलता मिलेगा आपको, सब टाई में बैठे होंगे और सब जाते ही आपसे बातचीत करेंगे, आपकी परेशानी समझेंगे। वो कौन सा बैंक है? साफ सुथरा है, वहाँ पियोन भी ड्रेस में है, वेल ड्रेस। और सरकारी बैंक में जाएंगे, कोई काम नहीं कर रहा है, चाय पी रहे हैं, इधर से बातें कर रहे हैं, फाइलें फैली पड़ी हैं, सब गंदगी फैली पड़ी है। वो कौन सा बैंक है? सरकारी बैंक। तो सिंपल सी डेफिनेशन। अब वो प्रॉफिट मोटिव है नहीं है वो तो बात की बात है, कहीं एंट्री करें और हमें पता नहीं है बैंक कौन सा है, तो आप खुद जज कर सकते हैं ये सरकारी है प्राइवेट। शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों से काम लेना ये भी एक स्किल है। लोगों से काम लेना एक स्किल होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार लोगों से, अब इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिस है, सेल्स टैक्स है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब इन्हें भर्ती कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे पता चले काम करेंगे? तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई एक काम करो। पहले गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं करता था, आप घर पर पूछना, बहुत बुरा मानते थे। पहले गवर्नमेंट जॉब करना सबसे बुरा मानते थे। वही अंग्रेजों का एक्सपीरियंस था कि तो गुलाम है, ये है वो करते नहीं जॉब। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो जॉब करने कोई आ ही नहीं रहा, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम निकाली। उनसे कहा कि देखो भाई जॉब करो। तो लोगों ने कहा जी हम क्यों करें, हम तो गुलाम हैं, ऐसे अभी तो सब बेकार की बात नहीं करेंगे। तो हमने काम करो, तुम इसे अपना घर समझो। तुम एक बार नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा घर है, ऑफिस नहीं है, क्या है? घर। तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, तुम इसे अपना घर समझकर बस मेहनत करो, जीवन भर तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, जाओ। अब हिंदुस्तानी दिमाग तो दूसरे तरीके से चलता है, कह रहे अच्छा घर है ये, अरे हाँ कोई नहीं निकालेगा, कह रहे नहीं। तो लोगों ने इसे घर ही समझ लिया, वहाँ जाकर सो गए, वहाँ जाकर सो रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं। एक सीरियल आता था ऑफिस, तो सब्जी बना रहे हैं वहीं पर,
बच्चों को बुला लिया, वहीं ट्यूशन का काम करा रहे हैं उसे वहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मेहनत ज़्यादा करें तो भी उतनी सैलरी, मेहनत कम करें तो भी उतनी सैलरी, मेहनत ना करें तो भी उतनी सैलरी। अब प्राइवेट बैंक पर आइए, उन्होंने कह दिया देखो भैया जो पेमेंट मिलेगी, पेमेंट बाय रिजल्ट है, फ्री में बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। इसे अपना घर मत समझो, तुम्हारा घर नहीं है, तो ऑफिस है, ऑफिस की तरह रहो। ऑफिस के टिकट्स हैं वो आने पड़ेंगे, ऑफिस का एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ेगा, डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। और आपको एक टारगेट देंगे, आप वो टारगेट अचीव हो गया तो सैलरी मिलेगी, कम अचीव हुआ तो कम सैलरी मिलेगी, नहीं कुछ करा तो जीरो सैलरी। यानी प्राइवेट बैंक अगर आप देखें उनका सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो गवर्नमेंट वाले हैं उनका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। यही कारण है प्राइवेट बैंक जनरली सारे प्रॉफिटेबल है। देखिए कोई जाएगा मेहनत करेगा तो बैंक कमाएगा तभी तो देगा आपको। बैंकर इतना काम लिया उसके बदले में आपको इतनी सैलरी देने की बात करा। और सरकारी में क्या हो रहा है? काम करो तो भी उतनी सैलरी, काम मत करो तो भी उतनी सैलरी। तो काम करें क्यों? समझ रहे हैं आप बात? यही बच्चा पार्क पर एक कॉम्प्लेक्स है स्टार प्लाजा, बहुत फेमस है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है आजकल लोगों में। काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं। आप किसी दिन जाना वहाँ पर, खूब सारे बच्चे मिलेंगे आप, बहुत ज़्यादा। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? उनसे पूछना भाई क्यों करनी है गवर्नमेंट जॉब? तो कोई कारण होगा ना, यही क्यों? आपसे मैंने पूछा सी क्यों कर रहे हो, ऑडिट करना है, ये करना है, वो करना है, सबके अपने रीज़न। उनसे पूछो भाई क्यों करना चाहते हो आप, एक ही आंसर मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा? देश सेवा करनी है, देश से प्यार है, देश के लिए मेहनत करनी है। हाँ, मीडिया वाले पहुंच गए तो ये कहते हैं अरे देश के लिए मेहनत करें इसलिए हमें कह रहे आराम की नौकरी, बस करना तो कुछ होता है, जाए तो अच्छा ना है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली यार, ये आते नहीं टाइम पर, तो हम इंप्रेशन से इनकी अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस कैसे होगी? मशीन लगा दी हमने, बायोमेट्रिक, नकली अंगूठे बना लिए, अपने नकली थंब बनवा लिए और पियोन को दे दिए। पियोन एक डब्बे में से निकालता है थंब, ये लो। तूने बोला कुछ होगा तो नहीं ना, काम करो तो भी उतनी तनख्वाह, मत करो तो भी उतना, ज्यादा करो तो क्यों ज्यादा करेंगे? समझ गया? फिक्स कॉस्ट वर्सेस। जो स्मार्ट बिजनेसमैन है जानते हैं वो क्या करते हैं? जो वाइज है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या करेगा? रेंट पर ले लेगा, फिर रेंट पर ले लो, कर लो, पड़ोसी जैसी बिजनेस देगा, ये रेंट पर ले लो, औने पौने रेट पर ले लिया, चलो महंगे रेट पर। जो स्मार्ट बिजनेसमैन होगा वो क्या करता है? वो लैंडलॉर्ड से कहता है कि देखो सर ये बिजनेस करना है आपसे, वो कहेगा रेंट दो, कह रहे जी रेंट तो दूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी हमसे जुड़े। वो कह रहे मैं कैसे जुड़ूंगा? कह रहे एक तरीका, आपको तो कमाई से मतलब ना, रेंट चाहिए ना आपको। कह रहे एक काम करो, हम चाहते हैं कल को हमारी तरक्की हो तो आपकी भी तरक्की हो, क्योंकि आपकी जगह की वजह से हमारी तरक्की हुई है। तो जितनी सेल होगी उसका 1% हम आपको कमीशन देंगे, 2% जो भी वट एवर द टर्म्स, और उसे सपने दिखा देते हैं। एक प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लैपटॉप पे बैठाते हैं कि सर देखो पहले साल इतनी सेल है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी। आपका रेंट हर साल अपने आप बढ़ जाएगा बिना कुछ कहे। उसे भी बात समझना देगा यार सही तो है। एक बार फिक्स में फंस गए तो रेंट बढ़ेगा जल्दी से। बिजनेसमैन के लिए क्या फायदा है? क्या फायदा है? अगर सेल ही नहीं
अरे भैया जब सेल नहीं होगी, कोरोना आ गया, क्या होगा तब? तब फिक्स कॉस्ट कितनी है? शून्य है। प्रोडक्शन भी शून्य है, फिक्स कॉस्ट भी जीरो, आ नहीं रहा तो जा भी नहीं रहा, आराम से रेस्ट करो, क्या टेंशन की बात। तो क्या करना है आपको? वाइज अदरवाइज बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। चाइना इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसने, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को इसी चैप्टर से समझकर वो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। हिंदुस्तान को अब समझ में आ रही होगा जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बड़े आगे वेरिएबल हो गया पूरा, वेरिएबल पढ़िए, बी पर लिखा है वेरिएबल का दीज टाइप ऑफ कॉस्ट कैन बी, से बच सकते हैं। कैसे बचोगे? रामलाल से कह दो इस महीने छुट्टी दे, सेल ही नहीं हो रही, दुकान बंद है, कोई नहीं आ रहा, फैक्ट्री बंद है, ताला लगा हुआ, तो प्रोडक्शन जीरो, खर्चा भी जीरो। सो वी डू नॉट इनकर दिस कॉस्ट इफ प्रोडक्शन इज जीरो है, तो ये खर्च हमारा नहीं होगा। ठीक है बात, बड़े आ गया, दो कॉस्ट हो गई हमारी, पक्की बात, कोई डाउट? नो। अब क्या हुआ, ये जो रामलाल है इसकी तो शादी हो गई जाएगी, तो दुर्घटना हो गई इसके साथ, अब ये घूमने चला गया, चला अब शादी हो गई, 1 महीने की छुट्टी लूँगा तो जा। उसने घर लॉक करा, लाइट वाइट सब ऑफ करी और चला गया घूमने। 1 महीने के बाद आया तो आकर देखा बिजली का बिल आया हुआ है। इसका माथा चंगा, यार कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया घर में, लाइट वाइट कैसे जलाई? कह रहा लाइट वाइट सब बंद है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है पहले से। इस पूरे महीने उसने लाइट यूज ही नहीं करी तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, कैसे पॉसिबल? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, गर्मियों में एसी यूज कर रहे हैं तो बिल ज्यादा आएगा, सर्दियों में कम यूज कर रहे हैं तो कम बिल आएगा। उसने तो यूज ही नहीं करा तो बिल नहीं आना चाहिए। आएगा बिल या नहीं आएगा? आएगा, कैसे पता? किससे? अच्छा बता दे रहा मैंने। ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये गवर्नमेंट ने कहा देखो ये लग्जरी चीज है इस देश में, लाइट आना मतलब एक लग्जरी है, और आप इस देश में लग्जरी बिल ले रहे हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो अलग तरह से है, ना वो फिक्स है ना वो, कुछ पोर्शन तो देना ही पड़ेगा। आप जैसे रामलाल ने यूज ही नहीं करा तो उसे फिक्स रेंट देना पड़ेगा। हाँ ज्यादा यूज करेगा तो बिल ज्यादा, कम यूज करेगा तो बिल कम, तो ये फिक्स है वेरिएबल है। भाई फिक्स भी है इसमें, कुछ यूज ना करे तो भी आ रहा है, यूज ज्यादा करे तो ज्यादा आ रहा है। फिक्स के हिसाब से तो डेफिनेशन क्या है, ज्यादा करें कम करें सेम आए, और वेरिएबल के हिसाब से ज्यादा करें तो ज्यादा है, ना करें तो ना आए। तो एक क्वालिटी फिक्स की है, एक क्वालिटी वेरिएबल। तो ये कौन सा खर्चा है? हाइब्रिड है, 50-50, कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कह लीजिए, सेमी फिक्स कह लीजिए, एक ही बात है। ज्यादा पॉपुलर जो नाम है वो सेमी वेरिएबल है, सेमी फिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन किताबों में जो ज्यादा फेमस नाम है वो क्या है? सेमी वेरिएबल। ऐसा कोई खर्चा जिसमें कुछ कीटाणु फिक्स के हैं, कुछ कीटाणु वेरिएबल के हैं, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा? सेमी कॉस्ट। घर पर पूछना जाकर, पहले डॉट फोन होते थे, लैंडलाइन फोन है भी, पहले आते थे BSNL के, सरकारी कंपनी, आजकल एयरटेल के। तो उस दौर में क्या होता था, 10 साल पहले 15 साल पहले, उस दौर की तो बातें अलग थी।
पहले फोन जब लगता था लोग पार्टी रखते थे घर पे, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता, रिश्तेदारों को सबको बुलाते थे। हंस रहे हो, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। पहले टेलीफोन कनेक्शन मिलना मतलब अल्ट्रा लग्जरी होता था, मोहल्ले में फेमस होता था, डाके में जाता था, अच्छा वो जिनके यहाँ टेलीफोन लगा हुआ है वो, हाँ जी, और ये तो बड़े बड़े आदमी। टेलीफोन होना बहुत रिच क्लास बात मानी जाती, अल्ट्रा लग्जरी। वो लोग पार्टी रखते थे घर पर जब कनेक्शन मिलता था। उस दौर में क्या होता था, उसके बाद भी बहुत साल ऐसे चला, 2005-06 तक ऐसे चला, जब तक एयरटेल वगैरह नहीं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, तब ऐसे ही चलते थे बिल कि आपको 300 रुपीज फिक्स देने हैं, फोन यूज करो, यूज मत करो। ज्यादा यूज करेंगे तो बिल ज्यादा आएगा, कम यूज करेंगे तो बिल कम आएगा, बट कम से कम कितना आएगा, 300। तो कैसा था वो खर्चा? और अभी कुछ साल पहले ही, या आजकल तो मोबाइल में रिचार्ज करते हैं अनलिमिटेड कॉल्स हो गई, पहले ऐसे नहीं होता। अभी 5-6 साल पहले फिक्स एक रिचार्ज कराना होता था, उसमें कुछ टॉक टाइम फ्री होता है, उससे ज़्यादा बातें करेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, कम बातें करेंगे तो उतना तो आएगा ही। यानी कुछ फिक्स है और कुछ क्या बोलते हैं ऐसे। और ध्यान रखना, ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ऐसा। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं रेंट प्लस रामलाल की वेजेस मैंने मिला दी दोनों को। रामलाल की वेजेस वेरिएबल है, रेंट फिक्स है, मैंने दोनों खर्चों का टोटल कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं, ये टोटल कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि वो बाय नेचर ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं। कोई भी खर्चा जो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो, इनहेरिटेड, उसकी नेचर ऐसी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की नेचर ही ऐसी है कि भैया उसमें कुछ कीटाणु तो फिक्स किया और कुछ कीटाणु आपको नहीं डालने। वो अगर आप दोनों का टोटल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। लेकिन वो खुद से ही ऐसा है, जन्मजात ही ऐसा है, तो क्या कहलाएगा फिर वो? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट पढ़ने हैं, सेमी वेरिएबल टोटल। सेमी वेरिएबल पढ़िए 7.3। देयर आर सम कॉस्ट which are neither perfectly variable nor perfectly fixed in relation to the changes in the size of। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो वो पूरी तरह से फिक्स है, ऐसा भी नहीं होगा वो सेम है, और ऐसा भी नहीं होगा वो जीरो जाए। दे आर नोन एज सेमी वेरिएबल। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। आजकल यही बचा है, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं बचे ऐसे जी। अगर एक मैनेजर है उसकी मंथली सैलरी फिक्स्ड है, और अगर वो ज़्यादा सेल करता है एक लिमिट से, तो वो फिर सेमी वेरिएबल रहेगा। जनरली ऐसा रखते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई आपके पास वर्कर आया, बैंक की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंक में भी क्या करते हैं वो, तो उन्हें बताया मैनेजर की पोस्ट के लिए आया, ये वो काबिल है, इसका रिज्यूम देगा, पहले भी बहुत सारे बैंकों में काम करा है, पढ़ाई भी किया हुआ है इसने अच्छी खासी। अब आप ये भी नहीं कह सकते भैया ये काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। अब जितना आदमी आया काम तो करेंगे, तो कहता है ठीक है भाई 25,000 में फिक्स है, ये तो तुझे मिलेंगे, क्यों नहीं पता, आएगा तो काम करेगा। और एक टारगेट देंगे भैया, इससे टारगेट से ऊपर अचीव करा तो प्लस 10% कमीशन और देंगे आप। तो वो सैलरी का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा फिर? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल गवर्नमेंट में जनरली फिक्स्ड होती है, तो भैया इतना ही पैसा मिलेगा आपको बस, ना कम ना ज़्यादा, फिक्स। प्राइवेट सेक्टर में जनरली वेरिएबल होता है, बट बहुत सारे केसेस में जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो उनके केस में वो कुछ परसेंटेज फिक्स की रख देते हैं और कुछ परसेंटेज वेरिएबल। टोटल कॉस्ट पढ़िए 7.5। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट। ऑल कॉस्ट, मार्क कीजिए ऑल कॉस्ट, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल का टोटल हम करें, बाय डिफॉल्ट नहीं। बाय डिफॉल्ट होगा तो सेमी वेरिएबल, हम करें तो टोटल। तो बी पर लिखा 10 TC इज इक्वल टू, व्हाट इज TC? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस TBC। पूछो आपसे क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम।
बताइए टोटल कॉस्ट पिछले साल से बढ़ गई इस साल, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, किसकी वजह से हुआ होगा? रेंट तो सेम ही रहा होगा ना, हमने रेंट प्लस रामलाल को मिक्स करा, रेंट तो सेम ही होगा, तो क्या चेंज हुआ होगा? रामलाल की सैलरी क्या है? तो ध्यान रखिए टोटल कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो 7.5 में लिखा है so TC will increase due to increase in variable cost only। ठीक है जी ये बात। आइए पेज 44 पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 है, बताइए आइडेंटिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको छांटना है फिक्स्ड क्या है। लेबर यानी रामलाल, इलेक्ट्रिसिटी यानी सेमी वेरिएबल, सैलरी ऑफ वॉचमैन और रॉ मटेरियल प्लास्टिक। ज़्यादा पेन बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट कम। वॉचमैन तो भैया आना है, फिक्स सैलरी मिलेगी, मतलब 10,000 महीना आना है, चौकीदारी करनी है। तो क्या है फिक्स कॉस्ट इसमें? फिफ्थ, इफ द प्रोडक्शन इफ अ फर्म प्रोड्यूस जीरो, क्या होगा? टोटल कॉस्ट जीरो होगी इसकी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पॉजिटिव, इट्स एवरेज कॉस्ट विल बी जीरो। क्या सही बात है? फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, वेरिएबल तो होगा ही नहीं, बी बात तो गलत है। लिखा पॉजिटिव का मतलब खर्च होंगे, तो वेरिएबल तो खर्च नहीं होंगे, तो क्या खर्च होंगे इसमें? फिक्स्ड कॉस्ट। 4 बताइए इसमें। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर। कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उससे रिलेटेड कुछ खर्चे दिए हुए हैं, ये बताने आपको। स्टेट विच अमंग देम विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। आपको बताना है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ क्लोथ, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा कपड़ा आएगा, ये तो वेरिएबल हो गया। पीस वेजेस पेड टू वर्कर, रामलाल ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा पैसे, कम बनाएगा तो नहीं बनाएगा। डिप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो बताइए आपको नहीं, फिक्स है ना वेरिएबल। तो आपसे क्या पूछा था? फिक्स्ड कॉस्ट, डिप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन 1 बताइए which cost increases continuously with the increase in, कौन सा खर्चा है? सेकेंड, टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। आपको बताना है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल है या फिक्स है? ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लगेगा। इक्विपमेंट, ये तो कैपिटल कॉस्ट है, मतलब ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है, ये तो बैलेंस शीट की आइटम है। इंटरेस्ट, देखिए 2 तरह के खर्चे होते हैं, आप पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में तो पढ़ा हुआ आपने। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। P&L में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, डे टू डे वर्किंग वाले। आपने मशीन खरीदी तो ये खर्चा तो हुआ है, बट ये कैपिटल नेचर का है। फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, बिल्डिंग खरीदी तो खर्च तो है, बट इसका बेनिफिट हमें ओवर अ पीरियड मिलेगा, इसीलिए इस पर डिप्रिसिएशन लेते हैं। वियर एंड टियर होगा हर साल, इसको थोड़ा सा पार्ट हर साल P&L में डालते हैं। तो ऐसे खर्चे रेवेन्यू नेचर के तो होते नहीं, तो उसको ना फिक्स बोलेंगे ना वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू नहीं। तो ये कहलाते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट फिक्स्ड है, रेंट और आपसे क्या पूछा है? वेरिएबल। सही ऑप्शन ए। थर्ड पढ़िए, समझिए, बताइए क्या सही है क्या गलत। सपोज आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट बढ़ा है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज 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 डिक्रीज, तो डी तो गलत है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चे तो बढ़ेंगे, तो ए बी सी में से सही बताना है।
इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। भैया फिक्स तो बढ़ता ही नहीं, तो फिक्स कैसे है? बी लिखा इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य वचन है। सी इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्या दोनों? दोनों तो नहीं। ठीक है जी, 4 कॉस्ट पढ़ लिया हमने, फिक्स्ड, वेरिएबल, बाय डिफॉल्ट फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। हमने दोनों का टोटल कर दिया तो 4 कॉस्ट हो गई हमारी। बढ़िया बात है, अब ध्यान से समझना है। क्या नाम कॉस्ट का? मार्जिनल कॉस्ट। एक कंपनी है अमेज़न, है ना? क्या करती है? ई कॉमर्स है, यानी एक प्लेटफॉर्म है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा है, मीडिएटर है बस। एक सेलर है, एक बायर है, दोनों की मीटिंग करा रहा है, बदले में अपना कमीशन रखते हैं, दैट्स इट। ये अमेज़न से पहले या अमेज़न के जैसी और भी कंपनी आपको पता है, फ्लिपकार्ट है और स्नैपडील है, वेरी गुड, मिंत्रा है। ये जो स्नैपडील है, इसकी मैं आपको स्टोरी बताऊं। स्नैपडील ने इस कॉस्ट पर रिसर्च करी और बड़ा बिजनेस बनाया है। एक छोटी सी कॉस्ट को पकड़कर इस कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने कहा जो वाइज बिजनेसमैन है उन्होंने ये सब बातें पढ़ी। जो अदरवाइज वो क्या देख रहा है, किसकी दुकान पर भीड़ है, उसके बराबर की दुकान कैसे मिले, रेंट पर लो और बैठ जाओ बस, उसी के जैसा पेंट वेंट सा कराओ, बैठ जाओ बस, वहीं चिल्लम चिल्ली करते रहो सुबह। ये जनरल टेंडेंसी है बिजनेस की। इन्होंने क्या करा, देखिए स्मार्ट बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, तो पूरी दुनिया ने कॉपी करें। ये एक 5 स्टार होटल के पास है, और उससे पूछा कि भाई आपका जो ये होटल है, मेरे को एक रूम अगर लेना है आपके पास एक दिन के लिए तो कितना रेंट लेते हैं? उसने कहा जी हमारा जो रेंट है वो ₹20,000 है पर डे। कितना है? 20,000 पर डे, 5 स्टार होटल है। उसने कहा जी ये जो रूम है ना, मैं आपको 3,000 रुपये दूंगा। होटल वाले ने कहा वैसा खुद जाएंगे या धक्के मार कर गार्ड से निकलवाएं? तो खुद ही चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है, वरना हमें फिर गार्ड वार्ड बुलाने पड़ेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कह रहा सर सुन तो लो मेरी बात, अच्छी ना लगे बात तो जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा, बस मुझे 5 मिनट दे दो आप। और ना ठीक है मैं बैठ जाऊँ, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है आदमी, सुन लेते हैं इसकी बात। उसने कहा सर ये बात देखिए, आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी। कह रहा बुरी तो लगेगी, मतलब 20,000 की चीज़ 3,000 में दे देंगे, पागल बैठे हैं, मूर्ख हैं। अरे आप मूर्ख नहीं हो, लेकिन समझो तो सही मेरी बात। कह रहा सर सोचिए, ये जो आपके पास रूम्स हैं, कितने रूम हैं? कह रहा हमारे होटल में 200 रूम्स हैं। कह रहा चाहिए भाई सर रोज क्या 200 रूम की बुकिंग हो जाती है आपकी पूरी? तो मैंने सॉफ्टवेयर देखा, कह रहा सर ऐसा तो नहीं, लगभग 150 रूम हमारे ऑक्यूपाइड रहते हैं। कितने? ठीक है बात, कितने रूम रोज खाली हैं? ऑन एन एवरेज कह रहा भाई 40-50 रूम रोज हमारे खाली रह जाते हैं। कितने रूम खाली रोज? 50। कह रहे सर सोचिए, अगर मैं ये 50 के 50 रूम आपसे ले लूं 3,000 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए हो गए उसके? 1.5 लाख। महीने के कितने हो गए?
45 लाख रुपए, साल भर के कितने हो गए? 5 करोड़ रुपए के आसपास। कह रहा सर 5 करोड़ रुपए साल की डील है। सोचिए 150 रूम हो या 200 रूम हो, आपका कौन सा खर्चा एडिशनल आएगा? तो मैनेजर ने कहा भाई देखो, जो रूम सर्विस वाले हैं वो भी इतने रहेंगे, सफाई वो भी सब मोटा मोटा। उसने वही रुकेगा गैस तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी हमारी। कह रहे सर ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब गैस रुकेगा तो कुछ खाएगा पिएगा। आपके रेस्टोरेंट के रेट इतने महंगे होते हैं, वहाँ से भी खूब प्रॉफिट आता है। तो कह रहा हाँ ये भी खत्म हो गया बात। तो कह रहा कुछ खर्चा हमारा एडिशनल कुछ नहीं है। सर सोचो, अगर ये रूम आप हमें बेच दो कितने रुपए में? 3000 रुपये। आपको बिना कुछ करे साल भर में एडिशनल इनकम कितनी हो जाएगी? आपके पूरे होटल के खर्चे फ्री हो गए, जितने भी आप खर्च करते होंगे साल भर में वो सब फ्री। कह रहे सर बैठो, जूस पियेंगे क्या पियेंगे? और वहां से डील उठा लाए। आप अगर होटल वाले हैं, आपका क्या कंसर्न आएगा इसमें? एक कंसर्न था उसमें जिस पर होटल वाले तैयार हैं, क्या? अगर फ्यूचर में वो रूम्स खाली ना रहे तो 20,000 के अकॉर्डिंग दे देंगे। वो तो देखिए उन्होंने एवरेज बताया हुआ, जैसे कि 2-3 साल का एवरेज निकाला हुआ उन्होंने। होटल वाले का एक कंसर्न था जो कि जायज था। उसने कहा सर अगर हम 3000 में दे देंगे तो फिर पब्लिक 20 में हमसे क्यों खरीदे? तो सबको पता चल जाएगा। उसने कहा देखिए सर हम क्या करेंगे, हम अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं snapdeal.com। उस वेबसाइट पर हम ये लिखेंगे कि ये जो फलाना होटल है, होटल हयात, ये 75% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। 20,000 का 75% डिस्काउंट कितना? 5,000। कह रही ये रूम हम बेचेंगे 5,000 और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 75%। आपके पास कॉल आएगा, कितने का रूम बताओगे आप? 20 का। कस्टमर कह रहा जी वहाँ 5,000 का मिल रहा, तो आप बोलो वहीं से खरीद लें, क्योंकि वहाँ कितनी इन्वेंट्री है? सिर्फ 50 के बाद तो खत्म, फिर सारे लौट कर कहेंगे आपके पास। और वो बोले कस्टमर की थी वो 5 में क्यों दे रहे हैं? कह रहे वो जाने, मेरा तो 20 का ही है। और आज भी ऐसा ही होता है होटल इंडस्ट्री में कि जी मेरा तो 20,000 का ही है, वो कैसे दे रहे हैं मुझे नहीं पता, वो उनसे पूछो आप। मैंने तो उन्हें भी 20 का ही बेचा हुआ है, अब वो कैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, कौन फंडिंग कर रहा है, वो जाने। तो वो बाकी होटल वालों को समझ में आ गया, कह रहा हमारी गुडविल भी खराब नहीं हो, क्योंकि हमारा 20 ही है, वो भी 20 ही दे रहे हैं, वो कहाँ से डिस्काउंट दे रहे हैं वो जाने, हमने तो उन्हें 20 में दिया हुआ है। कुल मिलाकर डील हो गई फाइनल। अब 3 पार्टी हैं इसमें, एक होटल वाला, इसे फायदा है नुकसान है? इसे तो फायदा है। दूसरी पार्टी है स्नैपडील, 3 का माल कितने बेच रहे हैं? 5 में, इसे फायदा नुकसान है? कस्टमर को 20 का माल कितने मिल रहा है? 5 में, इसे फायदा नुकसान है? 3 पार्टी, तीनों को फायदा, और ये बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने इंप्लीमेंट करा। ये जिम वालों के पास गए कि आपका कौन सा टाइम फ्री रहता है, कह रहे जी दिन का टाइम फ्री है, ये वाला स्लॉट फ्री है। रेस्टोरेंट वालों के पास गए, आपका कौन सा टाइम फ्री है। मतलब ऐसे ऐसे हर इंडस्ट्री के पास पहुंचे, सबसे डील उठा के लाए। टाइटन वालों के पास पहुंचे, जी आपने जो घड़ी लॉन्च करी थी कुछ बच गई आपके पास? उसने कहा हाँ जी कुछ घड़ियाँ ऐसी हमारी, उनसे डील उठा लाए 90% डिस्काउंट पर। हर इंडस्ट्री के पास गए, एयर फ्लाइट वालों के पास चले गए, इंडिगो वालों के पास कि भाई आपकी सारी फ्लाइट 100% सब तो नहीं बिकती थी, क्या हमें जो बाकी सारे होने वाले रेट मिले, और अपनी वेबसाइट से बेचना शुरू कर। 3 पार्टी, मजे की बात, तीनों ही प्रॉफिटेबल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बढ़िया कमा रहे। इवन स्नैपडील जब कामयाब हुआ, बाद में तो अमेजॉन की वजह से टक्कर अब शायद उतना सक्सेसफुल नहीं है, शुरुआती तौर पे बता रहा हूँ मैं। आंध्र प्रदेश का एक गांव उसने अडॉप्ट कर लिया स्नैपडील कि भाई इस गांव अपनी हमारी मॉरल ड्यूटी है, हम समाज के लिए कुछ करें। उस विलेज के अंदर उसने सब सड़कें बनवाई, सब कराए अपने पैसे से, और गांव वालों ने खुश होकर अपने गांव का नाम ही स्नैपडील रख दिया।
आज उस गांव का नाम स्नैपडील है। स्नैपडील नाम से गांव है हमारे देश के अंदर, क्योंकि उसे स्नैपडील ने अडॉप्ट कर लिया। मां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैसे से पूरा कर है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा ट्रू बिजनेसमैन। अब सोचिए, आपके पास एक डील आती है, बहुत ध्यान से बताइए ये सब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये और इसकी कॉस्ट है 800 रुपये। कितने का प्रॉफिट है? एडिशनल कॉस्ट कितनी है? एक भी प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे एडिशनल कितने पैसे खर्च होते हैं? 800 रुपये। एक प्रोडक्ट बनाने से हमारे कितने खर्च हो रहे हैं? 800। और कितने का बेचते हैं? 1000 रुपये का बेचते हैं। प्रॉफिट और लॉस है। अब सोचिए, एक बड़ा कस्टमर आता है, अगर ये हमें 5000 पीस चाहिए, बना दो। ये तो काम है हमारा बनाने कर, बट मैं आपको 860 रुपये दूंगा। बनाए नहीं बनाए? सेलिंग प्राइस कितना है? 1000। कितने मांग रहा है? 860। प्रॉफिट लॉस है। एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी? 800। उसने वर्कर से पूछा, उसे पता अभी कैपेसिटी एक्स्ट्रा चल रही है हमारे पास, मतलब हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं अभी बच रहा है, वर्कर खाली रहते हैं कुछ समय। मशीन भी बना ली है, हमारे पास स्पेस भी है, रिसोर्सेज है, सब क्या है, डील पकड़ लें। फिक्स तो फिक्स ही रहती है बेटा, आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हमें 200 रुपये पर पीस का प्रॉफिट हो रहा है, जो 860 वाली बिजनेस में हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है बहुत सारा, तो हमें फिक्स कॉस्ट जो करंट है वो ज़्यादा हो गई। कैसे हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट तो रहती ही फिक्स है। फिक्स कॉस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेन फिक्स्ड। यही तो खासियत है। प्रॉफिट कम हो गया ना, तो अगर प्रॉफिट कवर ही नहीं कर पाया वो तो 800 में कवर करना ना बेटा, इसमें है पहले से, तो शामिल 800 में कवर हो रही हो पहले से, इसमें पहले से ही कवर है। आपको ट्रू बिजनेसमैन होकर ये सोचना है कि मुझे एडिशनल कितने खर्च करने पड़ रहे हैं इस प्रोडक्शन को करने के लिए। कितने एडिशनल खर्च करने पड़ रहे हैं? 800। और मुझे कितने मिलेंगे? 860। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 60 रुपये का। डील डन या नहीं? कर दें ओके इस डील को? यस। एडिशनल कॉस्ट 800 है ना, लेकिन आपने देखा कि यार ये तो प्रोडक्शन ओवर टाइम भी कराना पड़ेगा मुझे, मैं तो पहले भूल चल रहा हूँ। हमने रामलाल से बात करें, रामलाल ओवर टाइम लूँगा, उसके लिए कुछ ले जाना पड़ेगा, थोड़े पैसे बढ़ाओ, 100 रुपये और एक्स्ट्रा लूँगा। यानी अब मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी? 800 नहीं, कितनी आएगी? 900। अब 900 की एडिशनल कॉस्ट है, आप कितने दे रहे हो? तो क्या एक्सेप्ट कर लें? ऐसा नहीं है, हमेशा देखना पड़ेगा ना सिचुएशन। और देखिए दूसरे एग्जाम्पल समझिए। मेरठ से अगर आप टैक्सी हायर करते हैं, टैक्सी कल्चर अगर आपको पता हो, आपको मेरठ से एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ़्लाइट है और आपने यार अपनी गाड़ी ले जाएंगे, वहाँ कहाँ खड़ी करेंगे, 3-4 दिन बाद आना है, तो टैक्सी हायर कर लेते हैं। आपने टैक्सी हायर करी, टैक्सी वाला आपसे मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, दोनों तरफ का चार्ज करेगा, मेरठ से दिल्ली? वो मेरठ का है तो कहेगा जी मैं खाली जाऊँगा, मैं तो वापस नहीं आना, तो दोनों तरफ का चार्ज करते हैं जनरली। कस्टम है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो ऐसे नहीं वो मेरठ से बस एयरपोर्ट के चार्जेस लेगा आपसे, क्योंकि उसे वापस तो ही आना। तो वो कह रहा है जी मेरे को तो दोनों तरफ के चार्जेस दो। आपने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या हुआ, मेरठ से दिल्ली एयरपोर्ट, अब यहाँ से पैसेंजर बैठा और यहाँ जाकर वो पैसेंजर, अब ये वापस आनी है टैक्सी, वापस आनी है
मेरठ है टैक्स। जब ये वापस आएगा, बहुत ध्यान से समझना बात, फंस जाओगे आप लोग। जब ये वापस आएगा तो इसका लगभग 500 रुपये का पेट्रोल खर्च होएगा। कितना खर्च होएगा? अब इसने सोचा यार वापस तो जाना ही है, कुछ पैसेंजर बैठा लेता हूँ मेरठ के। कि दिल्ली बस अड्डे पहुंचा और पूछा उसने कि मेरठ चल रहे हो? लोग दौड़ कर आए, अरे गाड़ी से जाएंगे बस से क्यों जाएंगे? उसने कहा ठीक है भाई 4 लोग आ जाओ, 5 लोग तो ही। पैसेंजर से पूछा भाई बताओ 500 रुपये लूँगा एक पैसेंजर से। उसने कहा भैया बस खड़ी हम तो उससे जा रहे हैं, 500 रुपये देने से पैसेंजर हम तो 100 रुपये दें। 4 पैसेंजर हैं, कितने रुपये दे रहे हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन बस ये, 4 पैसेंजर को बैठा है या नहीं बैठा है? सोच कर बताओ, जल्दबाजी मत करो, टेक योर टाइम। वो तो दे दिए थे उसने पैसे सर। हाँ वो तो देगा ही। चलो ओपिनियन बोल लेते हैं। हाँ जी बैठा लें ऐसे। केस ये है कि जब ये उतरा यहाँ का तो मेरठ के लोग आपको बताया बदनाम है, थोड़े से बदमाशी है। तो उसने कहा बाबू जी पैसे तो दोनों तरफ कैमरा दिखाते हैं। तो उसने शर्ट में से पिस्टल निकाला, कह रहा वैसे तो पैसे हमसे तो कोई मांगता नहीं, एक पिछली बार मांगा था एक ने उससे, मैंने उसे गोली मार दी थी, मर गया बेचारा। कह रहा कितने पैसे देने? कह रहा भाई से मजाक कर रहा हूँ मैं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आपसे कोई पैसे नहीं। इसे कोई पैसे नहीं मिले, इसे कोई बेचारे को पैसे मिलेगी। अब बताओ अब क्या करें? इसे बैठाएं नहीं बैठाएं? बस ये कहानी मत सुनाओ, क्या करें ये बताओ। इसे पैसेंजर को बैठाए या नहीं बैठाए? बस ओपिनियन को। हाँ उसको लूट लिया या नहीं लूटा, दोनों केस में बैठा लें? नहीं वो तो बदमाश है, वो तो कह रहा गोली मार दूंगा, पैसे चाहिए तो गोली खा ले। वो तो बदमाश है छटावा, वो तो बदमाश ही है सच में। मेरी तो कहानी है, मुझे पता है ना कौन है वो, कहानी मेरी है ना। वो बदमाश है, बाकी 3 नहीं है। वो तो बदमाश चला गया एयरपोर्ट, वो इसमें थोड़ी बैठा है, मतलब वही जाएगा वही आएगा। वो तो एयरपोर्ट पर चला गया जहाँ से जाना है। हाँ जी बैठा लें, चारों लोगों को बैठा लें। लड़के सब तैयार हैं? अच्छा जी आप बताओ। अरे तुमसे भाई साहब। हाँ अब बैठा लो। बड़ा अच्छी जी। अरे सारे लड़के एक साथ तुम बताओ, जय माता दी। हाँ जी बैठा लें सभी के साथ लोग। आप लोग आप आपके पीछे ये। हाँ ये हाँ कोई है खिलाफत में कि नहीं बनाए? सब गलत हो सकते हैं, बस सोचना। ये केबीसी नहीं चल रहा, ओपिनियन पोल सही होता है। यहाँ अक्सर गलत होते हैं ओपिनियन पोल। ये नहीं बैठाएं, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? बेटा बताओ, आप कह रहे हैं बैठाएं क्यों? सर क्योंकि उसको वैसे भी 500 का लॉस हो रहा है, तो 100 का ही होएगा। अगर तो 4 लोग उठा लेगा तो कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। मतलब लॉस तो है ना, लेकिन बेटा सर तो 100 का ही तो है ना। आप बताओ। सर ओपिनियन चेंज हो गया उसका। आप बताओ। अरे वो चला गया बेटा, ये बदमाश में फंसी पड़ी है लड़की कि वो बदमाश। अरे वो चला गया बदमाश, ये रहा बदमाश, ये तो चला गया फ्लाइट में, हो गया। ये नहीं है बदमाश, ये 4 लोग सीधे सच्चे लोग हैं। हाँ वो बदमाश चला गया, वो बदमाश नहीं है। ये कर ली बेचारे ने, कह रहा भाई मान नहीं लेना। वो कह रहे बस तैयार खड़ी है, आजकल बस में भी ऐसी है। वो बस वाला तैयार खड़ा है, हॉर्न बजा रहा है, चल भाई चल 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 चल, मेरठ 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 मेरठ।
वो बस वाला भी जान खा रहा है, वो टैक्सी वाला भी जान खा रहा है, वो बार्गेनिंग करने की स्थिति नहीं है, वो बैठ कर चले जाएंगे, रात का अंधेरा हो रहा है, वो क्या करेगा बेचारा? हाँ, से उसे तो वापस मेरठ आना ना, उसके बीवी बच्चे यहीं रहते हैं, वो अपने घर नहीं आएगा वो, तो फिर उसके यहाँ चले जाओ। फिर किसके यहाँ चले जाए वो रात को? अपने घर आएगा बेटा। अब सर इसने कहा था सर मैं भी यही कहूँगी ना, उसने कह दिया तो बस मैंने कह दिया वही होगा। जी बताओ क्यों? 500 खर्च करके 400 मिलेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगी? अच्छा आओ डालें। सही जवाब क्या है? देखिए लूटपाट हो गई उसके साथ, पहला केस लेकर चलते हैं। लूटपाट हो गई, नुकसान हो गया ना, लॉस तो है ही। अब वो बैठाए ना बैठाए उससे नुकसान तो हो ही गया, लेकिन लॉस कम होना भी तो अच्छी बात है। सर्फ एक्सेल लाभ होने अच्छी बात है। लॉस कम होना, मैं कह रहा हूं लॉस तो है ही, लॉस तो है उसको, लेकिन लॉस कम हो गया। अब इसको दूसरे एंगल से समझिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब एडिशनल। क्या इन 4 लोगों की वजह से कोई एडिशनल खर्च हो रहे हैं? वो तो आएगा ही वापस मेरठ, 500 रुपये उसे खर्च करने ही पड़ेंगे, पैसेंजर बैठे ना बैठे। क्या एडिशनल कॉस्ट आ रही है? नहीं। स्नैपडील वाला कॉन्सेप्ट है, उसने कहा एडिशनल कॉस्ट आ रही है, ड्राइवर साहब कह रहे नहीं। वैसे टैक्सी के लेते तो तुम 2500 रुपये लेते वहां से आने की, अब फ्री मिल रहे हैं 400 रुपये, बैठा लो इन्हें, बीड़ी पानी का खर्चा निकलेगा, कुछ तो पैसे कमाओगे, 400 रुपये तो आएंगे, वरना तो खाली हाथ आना पड़ेगा। तो यस 4 लोगों को बैठाएगा खुशी खुशी, और ये ऐसा ही चलता है, उसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते लोग। इवन आजकल एक मोबाइल एप्लीकेशन आ गई इसी काम को करने के लिए, नाम पता है उसका क्या है? ब्लाब्ला ऐप। ब्लाब्ला ऐप है, उसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दूसरे स्टेट का दूसरे शहर में वापस अपने होम टाउन आ रहा है तो उसे तो आना ही आना है, उसका कोई एडिशनल खर्च हो ही नहीं रहा, उसे तो आना ही आना है हर हालत में। अब रास्ते में कुछ सवारी मिली, वो ऑनलाइन डाल देता है उस पर ऐप के अंदर कि भाई मैं दिल्ली से मेरठ आ रहा, और नॉमिनल चार्ज मांगेगा वो आपसे, बस के किराए से भी कम। अगर बस का दिल्ली से मेरठ 200 रुपये चार्ज है तो शायद 100 रुपये में आपको ले आएगा, गाड़ी में बैठकर आराम से। दोनों को फायदा, दोनों को फायदा है। कस्टमर को क्या फायदा है? 200 वाला काम 100 रुपये में हो रहा है। टैक्सी ड्राइवर को क्या फायदा है? 0 वाले काम के बदले 100 रुपये मिल रहा है, 0 वाले काम के बदले 100 रुपये। तो मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, आप जब स्मार्ट बिजनेसमैन बने तो तुम देखेंगे आप दुकानदार खड़ूस टाइप के होते हैं, आप उनके पास आइए तो वो सुनेगा नहीं, अरे भैया ये है लेना लो, वो अदरवाइज है। अगर आप वाइज हैं तो आपको हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझना है कि क्या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरे कुछ एडिशनल खर्च हो रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कि टोल टैक्स इंसानों के हिसाब से लगता कि भाई फुल टैक्सी जाएगी तो टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा 600 रुपये, और आप फुल नहीं ले जा रहे तो टोल टैक्स 0 है। मान लीजिए सिचुएशन है, जो फुल टैक्सी चलती हैं उनको टोल टैक्स देना पड़ेगा 600 रुपये, और जो फुल टैक्सी नहीं चलती उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बताइए 400 मिल रहे हैं, फुल टैक्सी हो गई तो टोल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 600 रुपये। तो एडिशनल कॉस्ट 600, एडिशनल फायदा 400, नेट रिजल्ट माइनस के 200। अब मना कर रहे हैं चलेगा।
क्योंकि आपके बैठने की वजह से, ठीक है मैं पेट्रोल तो नहीं डलवा रहा, वो तो मुझे जाना है, मुझे जाने जाना, लेकिन आपकी वजह से मुझे 600 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ेगा और आप देंगे कितना? मुझे सिर्फ 400। अब मुझे लॉस हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट। क्या मतलब है? एडिशनल। पढ़िए आज का आखिरी टॉपिक 7.9। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड, मार्क कीजिए से, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। भाई एडिशनल खर्चे अगर आ रहे हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में मार्जिनल कॉस्ट किस खानदान से बिलोंग करता है? फिक्स या वेरिएबल? इसका खानदान क्या है? मार्जिनल कॉस्ट किस खानदान से बिलोंग करती है? फिक्स या वेरिएबल? कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से आता है? डी पॉइंट, इट इज रिलेटेड विद वेरिएबल कॉस्ट। इट इज रिलेटेड विद वेरिएबल कॉस्ट। लॉजिक के एग्जाम्पल समझिए। और देखिए इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से, बहुत सोच समझ के बताना है। ये यूनिट है, ये टोटल कॉस्ट। 10 यूनिट पर 1000 रुपये का खर्चा है, 15 यूनिट पर 1400 का खर्चा है। 10 यूनिट पर 1000 रुपये खर्च होंगे, 15 यूनिट पर 1400 खर्च होंगे। तो मुझे बताइए मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? कितनी हुई? एडिशनल कितने खर्च हो रहे हैं? लेकिन जनरली जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पर यूनिट। कितनी यूनिट बनी? 5। यानी ऐसा कह सकते हैं हम अगले 5 यूनिट को बनाने में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे? 400। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? 400 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट पूछ लिया है तो इसका हमेशा ही मतलब है 1 यूनिट कॉस्ट। मार्जिनल मीन्स 1 यूनिट एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल मीन्स 1 यूनिट एडिशनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला बना सकते हैं आप, हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, फिर भी अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 400 कैसे आया है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा टीसी डिवाइड किससे कर रहे हैं? चेंज इन टोटल यूनिट डेल्टा टीक्यू लिख सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया ड्यू टू 1 यूनिट चेंज। पढ़िए सी पॉइंट लिखा है, सो इट इज रिलेटेड विद 1 यूनिट कॉस्ट। ई पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन टोटल। बी पॉइंट देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस ये TCN है, मान लीजिए माइनस क्या करें इससे प्रीवियस n-1 TCN माइनस प्रीवियस। ठीक है, ये बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आखिरी एग्जाम्पल बताइए, सोच कर बताना। ये कोई बहुत बार आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन। ये 1000 है, 1400, मुझे मार्जिनल कॉस्ट बतानी है 15 यूनिट की। बताइए सर, मार्जिनल कॉस्ट एट 15 यूनिट।
मार्जिनल कॉस्ट एट 15 यूनिट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट ये आता है, चेंज ये दोनों करें या ये दोनों करें, ये तो बात है। चेंज तो इन दोनों को लेस कर दें तो भी हो सकता है, इन दोनों को लेस कर दें तो भी चेंज हो सकता है। फॉर्मूला क्या था? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल यूनिट, बट कौन से वाली? प्रीवियस। कौन से वाली? लिखे हुए होगा ऊपर लाइन। एफ पॉइंट लिखा है, फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज कंसिडर प्रीवियस, यानी अभी भी वो कॉस्ट कितनी रहेगी हमारी? 80। अभी भी कितना रहेगा आंसर हमारा? 808। ठीक है जी, 5 तरह की कॉस्ट पढ़ ली हमने, आज के लिए इतना ही। फिक्स कॉस्ट जो 0 पर भी आए, वेरिएबल कॉस्ट जो 0 पर, दोनों बाय डिफॉल्ट हैं सेमी वेरिएबल, दोनों को हम टोटल कर दें टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल मतलब एडिशनल, कितनी यूनिट की? 1 यूनिट की। कंपैरिजन किससे करें? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अभी आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो रही है।